प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा है कि उनका नाम यह कैसे पड़ा, इस बात का बहुत बड़ा रहस्य है। आज मैं आपको इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर क्यों पड़ा, उनका यह नाम दामोदर किसने रखा और कब रखा। तो साथियों, ये सब जानने के लिए आज के वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें मैं आपको बताता रहता हूँ। श्री कृष्ण को दामोदर नाम से भी जाना जाता है, जो उन्हें बचपन में दिखाई गई एक लीला के कारण पड़ा था। एक बार गोकुल में माता यशोदा दूध को मथ कर माखन निकाल रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहाँ आए और दूध पीने की जिद करने लगे। उनका मनोहर मुख देखकर वैसे ही माता यशोदा सब कुछ भूल जाती थी। उन्होंने सारा काम छोड़ा और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। वो ये भूल गई कि उन्होंने अंगीठी पर दूध गर्म करने रखा है। दूध पिलाते हुए अचानक उन्हें याद आया कि अंगीठी पर रखा दूध तो उबल गया होगा। ये सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण को वहीं छोड़ा और दौड़कर रसोई में गई। उधर श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए। माता और पुत्र के मध्य किसी का भी आना उनसे सहन नहीं हुआ। उसी क्रोध में उन्होंने वहाँ पड़े माखन के सारे घड़े को फोड़ दिया और प्रेम पूर्वक माखन खाने लगे। उधर जब यशोदा मैया वापस आई तो देखा कि सारा घर माखन से भरा हुआ है। अब क्रोधित होने की बारी यशोदा मैया की थी। उन्होंने सारा दिन श्रम कर उस माखन को निकाला था और श्री कृष्ण ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। यह सोचकर उन्हें भी बड़ा क्रोध आया। फिर क्या था, उन्होंने एक छड़ी उठाई और श्री कृष्ण को मारने दौड़ी। तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण उनसे बचने के लिए भागे। सभी देवता स्वर्ग में उनकी इस लीला के दर्शन कर रहे थे। माता बड़ी थी और श्री कृष्ण छोटे, फिर भी वे उन्हें पकड़ नहीं पाई। भला भगवान की इच्छा के बिना उन्हें कौन पकड़ सकता है। आखिर में वे थक कर वहीं भूमि पर बैठ गई। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लीला कुछ अधिक ही हो गई है और माता थक चुकी है, तो वे स्वयं उनके पास पहुँचे। उन्होंने मैया का पसीना पोंछा, किंतु यशोदा मैया का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उन्होंने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। अब उन्हें दंड क्या दे। उन्होंने सोचा कि कृष्ण को ओंखली से बांधकर घर का सारा काम निपटा ले। यशोदा ने एक रस्सी उठाई और जब उससे श्री कृष्ण को बांधना चाहा तो वो रस्सी उनके पेट से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी रस्सी पहली रस्सी के साथ जोड़ी, लेकिन रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब तो यशोदा ने एक के बाद एक रस्सी जोड़ना आरंभ किया, किंतु हर बार रस्सी 2 अंगुल कम ही पड़ती रही। मैया खींचती रही और श्री कृष्ण हंसते रहे। इनकी ये लीला इसी प्रकार बहुत देर तक चलती रही। श्री कृष्ण को ना बंधना था ना वे बंधे। अंत में यशोदा पुनः थक कर चूर हो गई, किंतु श्री कृष्ण के लिए रस्सी 2 अंगुली छोटी ही रही। अब तो कहना ने देखा कि मैया थक गई है। उनका वात्सल्य जागा और उन्होंने अंततः स्वयं ही स्वयं को बांध लिया। यशोदा ने चैन की सांस ली और घर के काम में लग गई। श्री कृष्ण ने सोचा कि माता अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त है, तो मैं स्वयं के कर्तव्य का वहन कर लूँ। वे ओंखली को घसीटते हुए आंगन में पहुँचे। वहाँ अर्जुन के 2 विशाल पेड़ लगे हुए थे, जो वास्तव में नलकुबेर एवं मणिग्रीव नामक 2 गंधर्व थे, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था कि जब श्री कृष्ण अवतार होगा तो वे ही उनका उद्धार करेंगे। आज अंततः उनके उद्धार की बारी आई। श्री कृष्ण घुटने के बल चलते हुए दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, पर ओंखली फंस गई। कन्हैया ने आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जोर लगाया और दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ कर नीचे आ गिरे। इससे नल कुबेर और मणिग्रीव
श्राप मुक्त हो उनके समक्ष खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने धाम पधारे। उधर वृक्षों के गिरने से धरती डोल उठी थी। माता यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से दौड़ती हुई आंगन में तो देखती है कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं और कन्हैया उनके बीच खेल रहे हैं। उनकी जान में जान आई। वे दौड़ती हुई गई और तत्काल कन्हैया की रस्सी को खोलकर उन्हें मुक्त किया। श्री कृष्ण की एक और लीला का अंत हुआ। संस्कृत में रस्सी को दाम और पेट को उदर कहते हैं। इसी कारण रस्सी से पेट द्वारा बंधे होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। तो भक्तगणों, इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण का यह नाम दामोदर पड़ा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं। तो साथियों, प्रेम से बोलो जय कन्हैया की।